हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल अरविंद पब्लिक स्कूल में। हमने भोली चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जो कि हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। देखिए, हमने पढ़ा था कि भी भोली जो है वो स्कूल चली जाती है और स्कूल में उसकी टीचर जो है उसकी क्लास लेने के बाद उसके पास में आती है और उससे पूछती है उसका नाम क्या है। और वो अपना नाम जो है वो बताते समय थोड़ा सा हकलाती है, अपना नाम अच्छे से नहीं ले पाती है। उसके बाद क्या वो महसूस करती है, इसके आगे से हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देन शी बिगेन टू क्राई। उसके बाद भोली ने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज़। और आंसू जो थे उसकी आंखों से बहने शुरू हो गए। इन अ हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय बाढ़ के रूप में। जिस प्रकार से कोई असहाय बाढ़ गिरती है उस प्रकार से जो है उसके आंसू जो है उसकी आंखों से गिरने लग गए। शी केप्ट हर हेड डाउन। भाई, शी केप्ट हर हेड डाउन का मतलब है उसने अपने सर को नीचे झुकाए रखा। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, जैसे ही वो अपने कॉर्नर के अंदर बैठी हुई थी, मतलब अपने कोने के अंदर बैठी बैठी उसने अपना सर को नीचे रखा हुआ था। वो घबरा रही थी अपनी टीचर से। नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। टू लुक अप, ऊपर देखने की। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ। हु शी न्यू, जो कि वह जानती थी। स्टिल लाफिंग एट हर, अभी भी उसको देखकर हंस रही थी। तो मतलब क्लासरूम में अभी भी उसकी गर्ल्स जो है वो बैठी हुई थी और वो अपना नाम बोल नहीं पा रही थी, हकला रही थी। टीचर ने पूछा तो पास की लड़कियां जो कि उसको देखकर हंस रही थी, तो भोली के अंदर इतनी भी नहीं हिम्मत हो रही थी कि उनको गुस्से से देख सके, जो अंदर उसके मन में गुस्सा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब स्कूल की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स स्करिड आउट ऑफ द क्लासरूम, सारी लड़कियां जो थी वो तेज तेज भागी क्लासरूम से बाहर। स्करिड आउट ऑफ द क्लासरूम का मतलब सीधे क्लासरूम से भागी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के पास हिम्मत नहीं थी कि वो अपने कॉर्नर को छोड़ती। लीव का मतलब छोड़ना। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो लगातार सिसकियाँ लेती जा रही थी। सोबिंग का मतलब होता है सिसकियाँ लेना, तो वो लगातार सिसकियाँ ले रही थी। और देखो, कीप वर्ड के आगे अक्सर प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगता है, तो वो लगातार सिसकियाँ ले रही थी। ठीक है, भोली। अब देखो, उसकी टीचर उसको पुकारती है, भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की जो वॉइस थी वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी कोमल थी और इतनी सूदिंग, इतनी मतलब सहज थी, इतनी प्यारी थी। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन के अंदर। शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। शी कौन है यहाँ पर? भोली। तो भोली को अपने पूरे जीवन में शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसको कभी ऐसे नहीं पुकारा गया। ठीक है। इट टच्ड हर हार्ट, इट टच्ड हर हार्ट का मतलब भाई जिस तरीके से टीचर ने उसको पुकारा, उस बात ने उसके दिल को छू लिया, भोली के दिल को छू लिया। ठीक है, तो क्या चीज़ ने टच किया भोली के हार्ट को? प्यार से भोली पुकारा जाना मैडम के द्वारा, टीचर के द्वारा। गेट अप, अब टीचर ने बोला, सेट द टीचर की मतलब सेट द टीचर का मतलब टीचर ने कहा गेट अप, खड़े हो जाओ भोली। इट वॉज नॉट अ कमांड, यह एक आदेश नहीं था। कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश। यह कोई आदेश नहीं था। बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, केवल एक मित्रवत सुझाव था कि बेटा खड़े हो जाओ। भोली जो थी, भोली गॉट अप, भोली जो थी खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। टीचर बोलती है अब मुझे अपना नाम बताओ। तो चलिए अपने अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो आगे क्या होता है देखिए। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से पसीना छूटना शुरू हो गया। किसके? ब्रोक आउट मतलब अचानक से छूटना शुरू हो गया। स्वेट का मतलब होता है पसीना, तो भोली के शरीर में पसीना आना शुरू हो गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जबान, स्टैमरिंग टंग का मतलब क्या हो गया? लड़खड़ाती हुई जबान। अगेन डिसग्रेस हर, फिर से डिसग्रेस का मतलब कलंकित कर देना, हर का मतलब उसे, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जबान फिर से उसे कलंकित कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु औरत के लिए। सेक ऑफ का मतलब के लिए, तो उस दयालु औरत के लिए। कौन दयालु औरत? उसकी टीचर। हाउएवर, हालांकि, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, हालांकि उस दयालु औरत के लिए भोली ने
तय किया, डिसाइडेड का मतलब तय किया कि भी वो एक प्रयास करेगी, एफर्ट करेगी, ठीक है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, भाई उसकी इतनी प्यारी आवाज़ थी। यहाँ पर शी कौन है? टीचर। टीचर की इतनी सूदिंग वॉइस थी, इतनी प्यारी आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, टीचर उसके ऊपर हंसेगी नहीं। तो ये बात सोची भोली ने अपने मन ही मन की भी टीचर की इतनी प्यारी आवाज़ थी, शायद ये टीचर मेरे ऊपर हंसेगी नहीं। अब देखो टीचर फिर से भोली फिर से ट्राई करती है अपना नाम बोलने की। भ भो भो, शी बिगेन टू स्टैमर, मतलब वो अपना नाम बोलना चाहती है, उसमें हकलाती वो इसलिए वो भ भो पे अटक जाती है। वेल डन, वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, जो टीचर थी भोली की उसने उसको एनकरेज किया, उसको प्रोत्साहित किया कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम ऑन नाउ द फुल नेम, बहुत अच्छा, हाँ अब अपना पूरा नाम बताओ। अब देखो भोली प्रयास करती है, भ भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, आखिरकार वो अपने नाम लेने में समर्थ हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसे बहुत राहत महसूस हुई। एज इफ, मानो की, एज इफ का मतलब क्या हुआ? मानो की। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, मानो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। अपना नाम वो अच्छे से ले पाई, उसे लगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, उस टीचर ने उसे थपथपाया बड़े ही स्नेह से, बड़े ही प्यार से। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से जो है डर को बाहर निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, और तुम जो है बोलने में समर्थ हो जाओगी। देखो एबल टू स्पीक का मतलब बोलने में समर्थ, तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। लाइक एवरीवन, दूसरे लोगों की तरह। लाइक का मतलब यहाँ पर है की तरह। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, भोली ने ऊपर देखा मानो उसकी निगाहें ये कह रही हो, क्या सच्ची? रियली का मतलब क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? ये बात भोली ने मुंह से नहीं बोली, भोली की आंखों ने ये बात बोल दी। तो ये टीचर समझ गई थी, तो टीचर क्या रिप्लाई करती है? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम्हें रोज़ स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली ने हाँ में सर हिलाया। नोडेड का मतलब हाँ में सर हिलाना, तो भोली ने हाँ में सर हिलाया। नो, से इट अलाउड, टीचर कहती है कि नहीं, इसे ज़ोर से तुम कहो, केवल सर हिलाने से काम नहीं चलेगा, तुम ज़ोर से बोलो इस बात को। या यस, एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड। अब देखो भोली ट्राई करती है बोलने का यस, और वो आखिरकार बोल पाती है बड़े ही, क्योंकि टीचर ने उसे कॉन्फिडेंस से भर दिया। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, भोली जो थी वो खुद आश्चर्यचकित हो गई। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि भी वो ये सब कहने में समर्थ हो गई थी, ठीक है। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब पकड़ो, ठीक है। तो टीचर ने उसको जो है वो किताब पकड़ा दी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, जो बुक थी वो बहुत ही कमाल की सुंदर सुंदर पिक्चर से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो तस्वीरें थी वो रंगों से भरी हुई थी। उसमें डॉग थी, कैट थे, गोट थी, हॉर्स था, पैरेट था, टाइगर था, एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। भाई उसमें हर प्रकार के जो थे वो एनिमल्स थे, जानवर थे। डॉग था उसमें, कैट थी, गोट थी, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड अ काउ, और जो काउ थी, गाय थी, वो उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड विद एवरी पिक्चर, और प्रत्येक तस्वीर के साथ में वॉज अ वर्ड, एक वर्ड था इन बिग ब्लैक लेटर, बड़े काले अक्षर में, ठीक है। तो मतलब जो कि केजी क्लास में हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग पिक्चर्स होती है, साथ में उनको उनका नेमिंग कर रखी होती है, उनका नाम दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो भोली को वो बुक काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। इन 1 मंथ, 1 महीने में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। टीचर ने भोली से कहा। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, मैं तुम्हें फिर उसके बाद बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर, उसके बाद और भी बड़ी। इन टाइम, और थोड़े ही समय में, यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, थोड़े ही समय में तुम किसी भी दूसरे व्यक्ति से गांव में ज़्यादा शिक्षित हो जाओगी। मोर लर्न का मतलब ज़्यादा शिक्षित हो जाओगी, ठीक है। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई भी समर्थ नहीं हो सकेगा तुम्हारे ऊपर हंसने में, मतलब कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा अगर तुम पढ़ी लिखी एक बार बन गई तो। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे।
विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ में, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम जो है वो बोलने में समर्थ हो पाओगी बिना हकलाए, ज़रा सा भी नहीं हकलाओगी। स्लाइट का मतलब होता है ज़रा सा, तो तुम ज़रा सा भी नहीं हकलाओगी, धीरे धीरे तुम बिल्कुल अटकना छूट जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। तो टीचर ने उसको बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। देखिए, टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि भी बच्चों को अपने मोटिवेट करे, उसमें स्टिमुलस, उत्तेजना पैदा करे, ताकि वो कुछ सीख सके, कुछ बन सके। तो भोली के टीचर ने भी यही किया। ठीक है, नाउ गो होम, अब जाओ घर, एंड कम बैक अर्ली, और वापस जल्दी आ जाना टुमारो, कल मॉर्निंग में। तो कल मॉर्निंग में तुम जल्दी आ जाना, अभी तुम घर जाओ। ठीक है। भोली फेल्ट एज इफ, भोली ने महसूस किया मानो कि सडनली, अचानक से, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की सारी घंटियां जो थी वह रिंगिंग, वो बजने लग गई। वास्तव में नहीं बज रही थी, जैसे कोई पिक्चर में नहीं होता कि भी कोई हीरो को जब हीरोइन जो है वो बोल देती है कि भी आई लव यू टू, तो जो है वो हीरो को ऐसा लगता है कि भी उसके आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया है। वैसी ही कुछ फीलिंग जो है वो भोली को हो रही थी। भोली को लगने लग गया था कि भी गांव के मंदिर की सारी घंटियां बजने लग गई हो। द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और जो स्कूल बिल्डिंग है, स्कूल की जो बिल्डिंग के सामने की तरफ जो पेड़ हैं, हैड ब्लॉसम्ड, वो खिल गए हैं, इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल फूलों के साथ में। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग का मतलब भोली का हृदय धड़क रहा था, विद अ न्यू होप, एक नई उम्मीद के साथ में, एंड अ न्यू लाइफ, एक नए जीवन के साथ में। तो देखिए, कुछ मोटिवेशन के वर्ड अगर हम किसी निराश आदमी को कहें तो उसमें हम ऊर्जा जो है वो ऐसी भर सकते हैं कि भी उसे महसूस होने लग जाए कि उसका जीवन जो है वो विस्तार हो गया उसके जीवन का। देखिए, जब भी हम होपफुल होते हैं तो हमारा जो लाइफ एनर्जी होती है वो पूरी मतलब बढ़ जाती है, वो दुगनी चौगनी हो जाती है, और हमें लगता है कि हमारा ये शरीर से बाहर आ रही है। तो हम महसूस कर सकते हैं उस एनर्जी को हर जगह पर। लेकिन जब हम डरे हुए रहते हैं, दब्बू से रहते हैं, तो हमारी यही लाइफ एनर्जी जो है वो हमारे अंदर सिकुड़ कर रह जाती है और हमें परेशान करती है, डिप्रेस करती है। तो थोड़े बहुत ऊर्जावान शब्द अगर हम किसी निराश व्यक्ति को कह दें तो उसे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है, उसे लगता है कि उसका जीवन दोबारा से शुरू हो गया है। तो यही भोली के साथ हुआ। 10 द ईयर्स पास्ट, और इस प्रकार से कई साल बीत गए। तो भोली स्कूल में पढ़ने लग गई, टीचर ने उसे मोटिवेट किया, कई सारे साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, जो अब गाँव था एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और जो छोटी सी प्राइमरी स्कूल थी वो अब हाई स्कूल बन गई थी। प्राथमिक विद्यालय अब जो था वो एक हाई स्कूल बन गया था। ठीक है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड, अब वहाँ पर उस गांव के अंदर एक सिनेमा हॉल बन गया था, एक टिन शेड के नीचे, एक टिन की छत के नीचे। ठीक है। एंड अ कॉटन गिनिंग मील, और एक कॉटन गिनिंग मील भी वहाँ पर जो थी वो बन गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, जो मेल ट्रेन थी वो रुकना शुरू हो गई उनके रेलवे स्टेशन पे। तो एक हिसाब से उनका गांव जो था वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। और गांव के डेवलपमेंट के साथ साथ हम ये भी होप कर सकते हैं, ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि भोली भी ज़रूर जो है अपने टीचर्स की मदद से बहुत ज़्यादा उसने डेवलपमेंट अपने जीवन में हासिल किया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात्रि के भोजन के बाद में रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल। देन का मतलब तो क्या, फिर मुझे बिसम्बर का प्रपोजल, बिसम्बर नाम का कोई कैरेक्टर आता है न्यू, तो क्या उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। ठीक है। प्रपोजल का मतलब होता है, प्रपोजल ये रहा पूरी स्पेलिंग के साथ में, डैश के साथ पूरी स्पेलिंग आगे बताई गई है। इसका मतलब होता है प्रस्ताव। तो क्या मुझे बिसम्बर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये रामलाल कहता है अपनी पत्नी से। यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, हाँ निश्चित रूप से उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी, भोली भाग्यशाली होगी, टू गेट पाकर सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, ऐसा संपन्न, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। देखो, वेल टू डू का मतलब होता है जो अच्छा खासा कमा लेता है, संपन्न होता है। तो इस प्रकार का संपन्न दूल्हा पाकर जो है वो भोली जो है वो लकी होगी। तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर होती है कि ये जो बिसम्बर है उसने शादी का प्रस्ताव रखा है भोली के लिए।
देखिए, इस प्रपोज़ल के बाद जो है वो भोली की मदर बोलती है इस प्रपोज़ल के बारे में, अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन। भाई एक बड़ी सी दुकान है उसकी, दिसंबर की, खुद का घर है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कई हज़ार रुपये भी है बैंक में उसके पास। मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। डावरी दहेज को कहता है, आस्किंग फॉर का मतलब मांगना, तो वो कोई दहेज की डिमांड भी नहीं कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, दैट्स राइट, ये तो सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना यंग नहीं है। उसका भोली का फादर कहता है, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, उसकी लगभग उतनी ही उम्र है जितनी मेरी उम्र है। ठीक है, मतलब वो लगभग मेरे बराबर है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाते हुए भी चलता है। ठीक है, तो मतलब उम्र में भी बूढ़ा है, लंगड़ाते हुए भी चलता है। ठीक है, मोर ओवर, इसके अलावा, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली पत्नी से जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। देखो, जो रामलाल की पत्नी है, भोली की मदर, वो रिप्लाई करती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, 45 और 50, 45 या 50 का होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये एक आदमी के लिए कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है। देखिए, एक समय था जब गाँव के अंदर महिलाएं भी, और एक मान्यताएं होती थी कि पुरुष की कोई भी उम्र नहीं होती। बड़े बड़े पुरुष जो थे एज के अंदर, वो छोटी छोटी लड़कियों से शादी किया करते थे। तो भोली की मदर का मानना था कि भी 45-50 कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम भाग्यशाली है, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि भी वह दूसरे गाँव से है। एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता है, अबाउट हर पोक मार्क्स, उसके चेचक के दाग के बारे में। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी ना समझी के बारे में, समझ की कमी के बारे में वो नहीं जानता है। हम तो भाग्यशाली है, भोली की मदर कहती है। ऐसी मदर किसी को ना मिले जो बेचारी अपनी ही बच्ची को जो है वो इतना कम आंकती है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट, अगर जो है हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव को, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि वो अनमेरिड रहे। रिमेन का मतलब रहना, अनमेरिड का मतलब अविवाहित। हो सकता है वो अविवाहित रहे ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में। तो ये बात बोलती है सारी बातें भोली की मदर। उसके बाद क्या होता है देखिए, यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। हाँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है, मुझे चिंता इस बात की है। वंडर का मतलब यहाँ पर डर या चिंता इस बात की है कि भी भोली क्या कहेगी इस बारे में। What will that witless one say? वो बुद्धिहीन क्या बोलेगी। witless का मतलब बुद्धिहीन, वो बुद्धिहीन क्या बोलेगी, ना समझ क्या बोलेगी। She is a dumb cow, वो एक गूंगी गाय की तरह है। dumb cow का मतलब वो मूर्ख है, गूंगी गाय की तरह है। ठीक है, Maybe you are right, muttered रामलाल। हो सकता है तुम ठीक ही कह रही हो, अपनी पत्नी को कहता है रामलाल, बुदबुदाते हुए कहता है, धीरी आवाज़ में कहता है। इन दी अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने के अंदर, भोली ले अवेक, भोली जाग रही थी और लेटी हुई थी, मतलब लेटी हुई थी और जाग रही थी। ऑन हर कॉट, अपने चारपाई पे। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, वो सुन रही थी अपने माता पिता की फुसफुसाती हुई बातचीत को। तो मतलब भोली ने लगभग सारी बातचीत को सुन लिया था। बिसंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिसंबर नाथ जो था एक संपन्न किराने की दुकान वाला था। ग्रोसर किराने की दुकान वाले को कहते हैं। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब शादी तय हो गई और वो आया अपने दोस्तों के एक बड़े दल के साथ में, एक बारात के साथ में। पार्टी का मतलब यहाँ पर दल, बारात। एंड रिलेशंस, और संबंधी, परिवार वाले, रिश्तेदार, विद हिम, उसके साथ में। फॉर द वेडिंग, शादी के लिए, मतलब शादी तय हो गई थी, वो बारात लेकर वहाँ पर पहुँच गया था। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession. एक ब्रास बैंड जो था, एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म का गाना जो था वो चला रहा था, और वो आगे आगे था उस जुलूस में, उस बारात में। ठीक है, हेडेड का मतलब वो सबसे आगे था प्रोसेशन में, बारात में, जुलूस में।
विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो सवार था एक सजे हुए घोड़ी के ऊपर, ठीक है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल बहुत ही खुश हो गया, ओवरजॉयड अत्यंत आनंदित हो गया ऐसा पॉम्प एंड स्प्लेंडर देखकर, ऐसी भव्यता देखकर, ऐसा दिखावा देखकर रामलाल बहुत ही खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी चौथी बेटी वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी इतनी बड़ी शादी होगी, इतनी शान से शादी होगी, ठीक है। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। भोली की बड़ी बहनें जो कि उस अवसर पर आई हुई थी वो जल रही थी उसके भाग्य को देखकर, ठीक है, कि भी इतनी शान से इसकी शादी हो रही है, बड़े ताम झाम के साथ, बड़े ही बैंड बाजे के साथ जो है वो लोग आ रहे हैं और इतना सब कुछ भव्यता के साथ हो रहा है, तो उसकी बहनें जल गई थी, ठीक है। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब वह पवित्र क्षण आया, ऑस्पिशियस कहते हैं पवित्र क्षण को, शादी का जब पवित्र क्षण आया, द प्रीस्ट सेड, उस पुजारी ने बोला, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लेड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जिसने पहनी हुई थी लाल सिल्क की ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन की पोशाक, वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, उसे दुल्हन की जगह तक लाया गया। नियर दी सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के पास में, सेक्रेड कहते हैं पवित्र को, फायर का मतलब अग्नि, ठीक है, पवित्र अग्नि के पास उसे लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिसम्बर नाथ, बिसम्बर नाथ की किसी एक दोस्त ने जो है वो कहा बिसम्बर को कि भी गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। देखो गार्लैंड एक नाउन होता है आपको पता है, लेकिन एज अ वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है। गार्लैंड मतलब एज अ वर्ब है, ये यहाँ पर वर्ब है जिसका मतलब होता है माला पहनाना। तो बिसम्बर का एक दोस्त चिल्लाता है बिसम्बर के सामने, बिसम्बर से कहता है कि माला पहनाओ दुल्हन को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स, भी जो दूल्हा था उसने उठाया द गार्लैंड माला को, ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स, पीले गेंदे के फूल की माला को उसने उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक औरत थी वहाँ पर, उसने पीछे सरकाया सिल्कन वेल, मतलब सिल्कन वेल का मतलब है सिल्क का घूंघट, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। बिसम्बर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिसम्बर ने एक झलक जल्दी से देखा उसे। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, जो माला थी वो पॉइज्ड का मतलब ठहरी हुई रह गई उसके हाथों के अंदर, पॉइज्ड का मतलब ठहर जाना, ठहरी हुई रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, दुल्हन ने धीरे से जो है वो नीचे सरकाया अपने घूंघट को, वेल का मतलब होता है घूंघट, ओवर हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर। दुल्हन कौन थी? भोली थी। तो भोली ने घूंघट को अपने चेहरे तक सरका लिया, मतलब नीचे कर लिया, जो कि उस औरत ने ऊपर खिसका दिया था। हैव यू सीन हर, क्या तुमने इसे देखा? सेड बिसम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिसम्बर ने अपने पास ही के दोस्त से बोला कि क्या तुमने दुल्हन को देखा? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पर तो चेचक के दाग है, मतलब बिसम्बर कहता है कि इसके चेहरे पर तो चेचक के दाग है, अपने दोस्त से कहता है। सो वॉट, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसका दोस्त थोड़ा ईमानदार होता है, वो कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो, ठीक है, मे भी हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। देखिए पहले आपने पढ़ा कि बिसम्बर ने कोई डावरी की मांग नहीं की, कोई दहेज की मांग नहीं की। अब जब उसने देखा कि भी भोली जो थी वो दिखने में जो थी उसके चेहरे के ऊपर चेचक के दाग थे, तो थोड़ी सी अगली दिख रही थी, इसकी वजह से उसे लगा कि भी अब तो उसे डिमांड करनी चाहिए डावरी की, तो वो 5000 रुपये मांग लेता है भोली के पिताजी से। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिसम्बर्स फीट, रामलाल जाता है और अपनी पगड़ी जो है वो रख देता है, अपने सम्मान को रख देता है बिसम्बर के पैरों में। देखिए पगड़ी जो है वो सम्मान का प्रतीक होती है, तो उस सम्मान को रख देता है बिसम्बर के पैरों में। डो नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, मुझे इस तरीके से शर्मिंदा मत करो, जो है रामलाल कहता है, किससे? बिसम्बर से कहता है। टेक 2000 रुपीज़, और बार्गेन करता है, देखो वो कहता है कि 2000 ले लो यार, 2000 रुपये ले लो, 5000 तो ज़्यादा है, ठीक है। नो 5000,
बिशंबर अपनी बात पर अडिग रहता है, नहीं 5,000 रुपये, और वी गो बैक, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे, कीप योर डॉटर, अपनी बच्ची को अपने पास रखो, बिशंबर बोल देता है। बी लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, थोड़ा तो ध्यान रखो प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखा पाऊँगा। देखो, तो थोड़ा सा रामलाल ह्यूमिलिएटेड फील करता है कि भी उसकी बच्ची की शादी के समय में दूल्हा जो है वो शादी करने से कहीं ना कहीं शर्त रख रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो उसके ऊपर बर्डन डाल रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आगे पढ़ते हैं। देन आउट विद 5,000, तो फिर निकालो 5,000 रुपये। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू बहने लग गए रामलाल के चेहरे से। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिनना शुरू कर दिया। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड रूम्स फीट, उसने बंडल, नोटों के बंडल को रख दिया, प्लेस का मतलब रख देना, ब्राइड ग्रूम के फीट के पास में, मतलब दूल्हे के पैरों के पास में उसने 5,000 रुपये रख दिए, बंडल रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, बिशंबर के लालची चेहरे पर, देखिए बिशंबर का जो लालची चेहरा था, दिखाई दी उसके ऊपर एक खुशनुमा मुस्कुराहट, विजय उल्लास दिखाई दिया, जीत की खुशी दिखाई दी। ही हैड गैम्बल्ड, उसने जो है एक जुआ खेला, एंड वॉन, और वो जुआ उसने जीत लिया। गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला देओ, ही अनाउंस, उसने घोषणा की। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से घूंघट पीछे सरका दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें जो थी वो डाउन कास्ट नहीं थी, नीचे की ओर झुकी हुई नहीं थी, निराश नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ। एंड इन हर आईज, और उसकी आंखों के अंदर, देयर वॉज नाइदर एंगर, ना तो उसकी आंखों में गुस्सा था, नॉर हेट, ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल घृणित भावना थी, घृणा की भावना थी। ठीक है। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड, बिशंबर ने माला उठाई। एंड प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक, और उसे रखा दुल्हन के जो है वो गर्दन के पास में। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, भोली का हाथ जो था वो बाहर निकला जैसे मान लो बिजली कड़की हो, कोई बिजली के जैसे तेज रफ्तार के साथ उसका हाथ जो था वो स्ट्रक, प्रहार करता है द गार्लैंड, माला के ऊपर। द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, गार्लैंड जो थी, जो माला जो थी वो सीधा उछली फायर के अंदर, अग्नि के अंदर। शी गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और अपने घूंघट को जो है वो फेंक दिया। पिताजी, और अपने पिताजी से कहती है भोली, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एक साफ तेज आवाज में। हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड, भाई सारे चौंक गए, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना, सारे चौंक गए। टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना ज़रा सा हकलाए उसे बोलता हुआ देखकर सारे बिल्कुल चौंक गए। ठीक है, आश्चर्यचकित हो गए। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल चौंक गया, बिल्कुल बुरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमानों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, कितनी शेमलेस गर्ल है, शर्म ही नहीं है बिल्कुल। सो अगली, कितनी भद्दी है। सो शेमलेस, मतलब जो मेहमान थे उन्होंने इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी। अक्सर चार लोग जो है वो फालतू बातें करते हैं जिन पे हमें ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए, तो मेहमानों ने इस उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो भोली? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को कलंकित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत की तो कुछ परवाह करो। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल चौंक गया, बिल्कुल बुरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, मेहमानों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, कितनी शेमलेस गर्ल है, शर्म ही नहीं है बिल्कुल। सो अगली,
तो रामलाल जो कि बेचारा कंसर्न फादर था, उसने कहा अपनी बेटी से कि हमारी इज्जत की थोड़ी परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, भोली ने कहा आपकी इज्जत के लिए ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं तैयार हो गई थी। विलिंग का मतलब तैयार हो जाना, इच्छुक हो जाना, शादी करने के लिए। मैरी का मतलब शादी करने के लिए इस लंगड़े बूढ़े आदमी से। लेम ओल्ड मैन का मतलब लंगड़े बूढ़े आदमी से। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन ऐसे लालची, ऐसे घटिया और ऐसे घृणित कायर इंसान को मैं एज अ हस्बैंड स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। भोली बोलती है आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं नहीं करूँगी शादी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी शेमलेस गर्ल है, शर्म ही नहीं है बिल्कुल। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हम सभी ने तो सोचा था कि ये कोई गूंगी गाय की तरह भोली भाली लड़की है, ठीक है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, तो एक ओल्ड वुमेन ये बात बोलती है, तो भोली बड़े ही गुस्से से, बड़े ही यूँ वायलेंट तरीके से उस ओल्ड वुमेन की तरफ जो है वो मुड़ती है। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप सही कह रही है। यू ऑल थॉट, आप सभी ने सोचा था। आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ, कि भी मैं एक भोली भाली मूर्ख गाय की तरह हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर, यही कारण था कि आप मुझे सौंपना चाहते थे टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इस निर्दयी प्राणी को। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय जो है, ये मूर्ख गाय जो है, द स्टैमरिंग फूल, ये हकलाती हुई मूर्ख लड़की, इज स्पीकिंग, ये बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती है? तो भोली अपना गुस्सा निकाल लेती है उस औरत पे कि भी मैं अब साफ साफ बोल रही हूँ, सब कुछ सही से बोल सकती हूँ, आपने तो सोचा था भोली वाली हूँ, मैं सही से बोल पा रही हूँ और मैं इतनी भोली भी नहीं हूँ, आपको और सुनना है? तो भोली गुस्से से उसको ये सारी बातें बोलती है। बिसम्बर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, बिसम्बर नाथ किराने की दुकान वाला, उसने जाना शुरू कर दिया अपनी बारात के साथ में। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, तो बेचारे वो कन्फ्यूज्ड बैंड वाले जो थे उन्होंने सोचा कि भी ये समारोह का अंत है। एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने जो है एक क्लोजिंग सॉन्ग गाना शुरू कर दिया, ठीक है, समापन गीत गाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल बेचारा अपनी ज़मीन में जड़ित हो गया, मतलब एक जगह अटका हुआ खड़ा रह गया। हिज हेड बोर्ड लो, उसका सर जो था नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, दुख के भार से उसे अत्यंत दुख हो रहा था। ग्रीफ कहते हैं दुख को, वेट उसका भार हो गया, तो दुख के भार से उसका सर झुका हुआ था। एंड शेम, और शर्मिंदगी के भाव से, ठीक है, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि इतने लोगों की भीड़ के सामने उसकी बेटी जो है शादी करने से मना कर रही है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, भाई पवित्र अग्नि की लपटें जो थी धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, सारे जने चले गए। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा। एंड सेड, और कहा, बट वॉट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? तो पिताजी जो थे वो बेचारे कंसर्न थे, वो कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, अब तुमसे शादी कौन करेगा? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, और सुलेखा एक ऐसी आवाज़ में बोलती है दैट वॉज काम एंड स्टेडी, जो कि शांत थी और धीरज के साथ संयमित थी। डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता ना करें पिताजी। इन योर, अब देखते हैं आगे क्या होता है इन योर के बाद। इन योर ओल्ड एज, आपकी ओल्ड एज में जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी। एंड मदर, और मैं माँ की सेवा करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ पर मैंने इतनी सारी कुछ बातें सीखी है। इजंट दैट राइट मैम, क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ मैम? तो पास ही में उसकी मैम खड़ी थी भोली की, वो अपनी मैम से भी ये बात पूछती है। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर, इस सारे माजरे के अंदर टीचर जो थी एक कोने के अंदर खड़ी थी उसके साथ में, वॉचिंग द ड्रामा, सारा का सारा जो ड्रामा चल रहा था, जो नाटक वहाँ पर चल रहा था, उसको देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, हाँ भोली, निसंदेह रूप से उसकी टीचर ने रिप्लाई किया। इन हर स्माइलिंग आइज, उसकी मुस्कुराती हुई आँखों में, टीचर की मुस्कुराती हुई आँखों में
वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, एक रोशनी थी गहरी संतुष्टि की, दैट एन आर्टिस्ट फील, जो कि एक कलाकार महसूस करता है, when contemplating the completion of our masterpiece, जब वो अपने सर्वश्रेष्ठ कृति को पूरा कर लेता है और उसको देखकर विचार मग्न हो जाता है, ठीक उसी तरीके से वो टीचर जो थी भोली को देखकर विचार मग्न हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि भी आर्टिस्ट वो टीचर हो गई और उसकी मास्टरपीस, उसकी सबसे अच्छी कृति भोली हो गई। तो टीचर को जो थी एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई कि अच्छा मैंने आज अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बना ली है। तो टीचर को भी भोली पे प्राउड हो रहा था कि भी उसने अपनी जो है वो इज़्ज़त को, अपनी डिग्निटी को कायम रखते हुए जो है बिशंबर से शादी करने से मना किया और अपने माता पिता की सेवा करने के लिए वो ताउम्र जो थी वो तैयार थी और अपने बल पर कुछ करना चाहती थी। तो इस प्रकार से ये एक चैप्टर जो है वो अच्छा सा चैप्टर ख़त्म होता है, एक अच्छी सीख हमें देता है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरीके से 10th के बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए।